हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 30 अक्टूबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले हम आज की हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपका कि बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का मामला आया है। क्या है मामला कि 6 माह में भी नहीं खोज सके बाहर के शिक्षक, मतलब कि वैसे शिक्षक जो बिहार छोड़कर हैं, किसी भी राज्य से हैं, ठीक है, और जो सीटेट में गलत तरीके से लाभ ले चुके हैं, वैसे शिक्षक को 6 महीना बीत चुका है, फिर भी बिहार के जो सरकार है उसको नहीं पकड़ पाई है। शिक्षा विभाग का ये गलती कह सकते हैं। आइए पूरी खबर को इसमें हम देखेंगे। उससे पहले हम आज के और हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है इधर कि संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मिलेगा मौका। ये भी एक तरह से बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए तमाम खबरों को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम आप लोग के लिए 8 बजे न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये खबर जो है आपका, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का मामला है, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 माह में भी नहीं खोज सके हैं बाहर के शिक्षक। क्या है पूरी बात, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि बाहरी होने का बावजूद सीटेट में आरक्षण का ले लिया लाभ। ये तो भाई गलत है। आखिर बाहर होने के बावजूद भी सीटेट का उन्होंने लाभ ले लिया है और फिर भी अभी तक 6 महीना बीत चुके हैं और उन लोग नहीं पकड़े गए हैं। यही बहुत बड़ी बात है। आगे क्या है कि सूची जमा करने को 2 दिनों का दिया गया है अल्टीमेटम, ठीक है। चलिए पूरी खबर को हम डिटेल से चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। मुजफ्फरपुर से आपका खबर निकल के आ रहा है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि जिले के अधिकारी 6 महीने में भी बिहार से बाहर के शिक्षक नहीं खोज सके हैं। सोचिए, बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त के सूबे से बाहर के शिक्षकों की खोज की जा रही है। बाहरी होने के बावजूद सीटेट में आरक्षण का लाभ लेने का मामला सामने आया था कि ऐसे शिक्षक जो बाहर रहते हैं, मतलब बिहार छोड़कर बाहरी राज्य से हैं, और उन्होंने सीटेट का में आरक्षण का मतलब कि लाभ ले लिया था, जिसके बाद, ठीक है, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों को इसका आदेश दिया गया था। सूबे से बाहर के ऐसे शिक्षक जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त हुए हैं, उन शिक्षकों का सर्टिफिकेट फोल्डर मांगा गया था, ठीक है। और मई में ही तत्कालीन डीपीओ स्थापना नासिर हुसैन ने इसे लेकर, ठीक है, सभी बीईओ को निर्देश जारी किया था। सभी प्रखंड में स्कूलों में नियुक्त ऐसे शिक्षकों के नाम पता समेत सीटेट के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने थे, ठीक है। लेकिन 2-3 प्रखंड ने भेजा भी तो मात्र 4-5 शिक्षकों का नाम। कहने का मतलब है जब निर्देश दिया गया तो कुछ प्रखंड ऐसे भी हैं, 2-3 प्रखंड जो भेजे भी तो मात्र से 4 और 5 शिक्षक का नाम भेजे। सोचिए, 2-3 प्रखंड मिला के मात्र 4 ही 5 शिक्षक वहाँ ज्वाइनिंग लिए थे, जो मात्र यही 4-5 शिक्षक का नाम भेजा गया। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट के ही हैं। कहा जा रहा है कि सीटेट समेत कई प्रमाण पत्र गायब थे, जिनका भेजा भी गया था उनमें ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसमें सीटेट के प्रमाण पत्र भी गायब थे। 13 प्रखंड ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने में कई बार आदेश जारी करने के बाद भी एक भी शिक्षक की सूची नहीं दी है। अब देखिए बात यहीं पे अटका हुआ है। आखिर 13 प्रखंड ऐसा है, 6 महीना से आदेश पे आदेश जारी किया जा रहा है, फिर भी कोई भी शिक्षक को या एक भी प्रखंड का वहाँ पे शिक्षक की सूची नहीं दी गई है। आखिर क्यों। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है, साफ साफ कहा जा रहा है कि इन 13 प्रखंडों के बीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मतलब कि आखिर इसमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीईओ और स्कूल का जो प्रधानाध्यापक हुए उन्हीं लोग का मिली भगत है। देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ पता चलेगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं देने पर बीईओ पर उठा रहे हैं सवाल। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिले में बड़ी संख्या में 2 चरण में बाहर के शिक्षक नियुक्त, मतलब मुजफ्फरपुर में आपका मालूम होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो वहाँ पे नियुक्ति है। कई जिलों में ऐसे शिक्षक सर्टिफिकेट जांच के धरे गए हैं जिन्होंने बाहर का होने का भी सीटेट में
5% का छूट लाभ ले लिया है, बात सही है। जिले में एक भी शिक्षक का सर्टिफिकेट अब तक नहीं आने के पीछे, देखिए यही एक पॉइंट है, आखिर नहीं आने के पीछे किसका हाथ है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। पीछे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे बीईओ और हेडमास्टर की मिली भगत सामने आ रही है। मतलब कि अब जब जैसे देखा जा रहा है कि आखिर 13 प्रखंड का एक भी सर्टिफिकेट वहाँ नहीं जांच की घेर में जा रही है, तो जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें बीईओ और हेडमास्टर का भी मिलीभगत सामने आ रही है। डीपीओ स्थापना इंद्र कुमार कर ने कहा कि 2 दिनों में सूची जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है ताकि विभाग का रिपोर्ट भी भेजी जा सके। अब बताइए, अगर जहाँ पे बीईओ हेडमास्टर मिल जाए और वहाँ पे फर्जी शिक्षक कैसे निकलेगा, फिर बताइए। हेडमास्टर भी कुछ पैसा लेकर घूस खाया होगा और बीईओ को भी दिया गया होगा, तभी तो 13 प्रखंड का में एक भी शिक्षक अपना सर्टिफिकेट जांच के लिए क्यों नहीं जा रही है। सोचिए, अगर 13 प्रखंड का सर्टिफिकेट जांच कराया जाए तो कम से कम हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब सरकार क्या करती है, इन लोग का समय दिया गया है, देखा जाएगा क्या होता है आगे देखिए। और क्या है, ये खबर आपका निकल के आ रही है कि संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले शिक्षकों को सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का मिलेगा मौका। क्या क्या बात कही जा रही है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, जिसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग में गलती वालों का फिर होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। 4 नवंबर तक देने होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन, ठीक है। इन लोग का भी समय दिया गया मात्र 4 नवंबर तक। क्या है पूरी खबर देखिए। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास जिन नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन किसी कारण के आधार पर सत्यापन नहीं हो सका, मतलब आधार जो है वो सत्यापन नहीं हो सका है। उनका फिर से बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, लेकिन उसके पहले गलती में संशोधन के लिए उन्हें अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ 4 नवंबर तक आवेदन देना होगा, ठीक है। इन लोग का समय है कितना, 4 नवंबर तक। इसके साथ ही जिन नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है। ऐसे नियोजित शिक्षकों की संख्या देख लीजिए 23,801 है, मतलब जिन्हें मौका दिया गया है कितना है, तो 23,801 है। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। अब यही 23,000 सोचिए, अगर इसमें से 15,000 या 8 या 10,000 भी, ज़्यादा नहीं 10,000 भी पाए गए फर्जी, तो क्या होगा हैं, जिनका मैच नहीं करेगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षकों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है उन्हें सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है, जिनका एक या एक से अधिक मतलब सर्टिफिकेट पाया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसके लिए 9 नवंबर तक का समय दिया गया है। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जिले में 13 सितंबर तक हुई थी। उसमें ऐसे शिक्षक जिनका बायोमेट्रिक तो सत्यापित हुआ, लेकिन किसी कारण से, ठीक है, यथा नाम में, यहाँ पे देख सकते हैं, नाम में अंतर और जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या की गलती, प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार का सत्यापन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वैसे शिक्षकों के लिए वे 4 नवंबर तक का नाम, अपना जन्म तिथि और लिंग के आधार पर संख्या, मोबाइल नंबर में परिवर्तन हेतु अपने पदस्थापन जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवेदन दे सकते हैं। मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि 4 नवंबर तक इन लोग का समय दिया गया है, ठीक है, कि आप लोग जाइए और वहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये था आज आप लोग का आज की ताज़ा खबर में। फिर कल मिलते हैं आप लोग को 8 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।